लोग पढ़ेंगे अभी यौगिक और तत्व और यौगिक की विशेषताएं पढ़े थे, यानी दोनों में क्या पढ़े थे? अंतर पढ़े थे। तत्व और यौगिक में अंतर। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। क्या? मिश्रण। तो मिश्रण हम लोग बहुत तरीके से पढ़ेंगे, तो तुम लोग लिख लो, हेडिंग दे दो मिश्रण। बनाने क्या दिए थे? बनाने बनाई ना, गलती हो गया था। अरे बनाई ना, नहीं बनाई है? बनाइए तो ठीक है, बनाइए तो बनाना, बनाइए तो बनाइए। जो ना बनाइए सर, जो नहीं बनाई ना पूरा जब हम 2 चैप्टर में जाएंगे ना, तब है ना। ऐसे बता दिए थे, तुम लोग बोल रहे कि स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम ऐसे बता दिए थे। आज भी स्कूल नहीं जाएंगे, आज भी बता दीजिएगा। आज बता देंगे, आज तक चेक कर लेंगे। आज चेक कर लीजिएगा। हम दे स्कूल कहाँ जाती है तुम लोग? अभी एडमिशन होगा तब ना, एडमिशन कराएगी तब आना, नहीं तो कुछ हो जाएगा तुम लोग को, तो हम लोग को अथी होगा, कुछ हो जाएगा, मतलब कि कुछ हो जाएगा, सर के ऊपर एकदम आ जाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। तो हम मिश्रण कुछ लेना एडमिशन कैसे स्टार्ट हो? ध्यान समझो। अब मिश्रण, मिश्रण किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। मिश्रण देखो कि मिश्रण जब दो तत्व को एक साथ मिला देने को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। जब 2 तत्व को मिला देंगे, क्या करेंगे? दो तत्व या तत्व के कण को मिला, 2 तत्व या 2 तत्व के कणों का मिश्रण। कणों का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व का क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम लोग बालू, क्या चीज? बालू प्लस मिट्टी, क्या चीज? मिट्टी, दोनों को क्या आ जाएगा? मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। चीनी, क्या चीज? चीनी प्लस पानी, क्या आ जाएगा? मिश्रण। हवा प्लस कण, तो क्या आ जाएगा? मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। यानी 2 तत्व के कण को मिला देने से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। जो तत्व के कण, यानी 2 तत्व के कण को मिला देने के जो प्रक्रिया से जो नया चीज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यानी 2 तत्व, क्या चीज? 2 तत्व के मिश्रणों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। समझ में आया? अब मिश्रण हमारा 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है सममांगी मिश्रण, दूसरा विषम। एक होता है विषम मांगी। क्या होता है? विषम मांगी मिश्रण। क्या होता है? सम मांगी और क्या होता है? विषम मांगी मिश्रण। सम मांगी मिश्रण हम उसे कहते हैं जिसमें कि हमारे साथ क्या हो जाए, जो मिलाने के बाद 2 तत्व या 2 तत्व के कणों को मिलाने के बाद पूरी तरह से मिल जाए और दिखे नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है? सममांगी मिश्रण कहलाता है। और वैसा तत्व जो 2 तत्व के कणों को मिला देने के बाद पूरी तरह से नहीं मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम मांगी कहते हैं। अब सम मांगी में हम लोग आता है, जैसे कि मान लिया जाए कि आटा कहते हैं, केला, सेब, अमरूद, ये सबको मिला करके मिक्सी में पीस देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो वो जो मिले बाद में जो निकलेगा वह हमारा क्या होगा? सम मांगी होगा। क्या होगा? सम मांगी। लेकिन अगर वही केला सेब को मिश्रण नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसी तरह मिलाएंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा? विषम मांगी। वो क्या हो जाएगा? विषम मांगी हो जाएगा। जो पूरी तरह से नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम मांगी। ये समझ में आ गया? सम मांगी और विषम मांगी समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो अब लिखो मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? लिखा दिए। कहाँ लिखा दिए? नहीं लिखा अभी। चलो लिखो ना। नहीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर जाता है उसे मिश्रण। अरे ऐसे समझाए होंगे, आप डिटेल्स में लिख लो, एग्जाम में जो लिखना है। मिश्रण किसे कहते हैं लिखो। तुम लोग लिख रही थी क्या? हम जो यहाँ लिखा है लिख रही थी। अरे जब हम बोलेंगे तो उस समय लिखना नहीं है, उसमें सिर्फ क्या करना है? सुनना है, उसमें लिखना नहीं है। तो चलो लिखो, मिश्रण किसे कहते हैं? लिखो, मिश्रण
मिश्रण किसे कहते हैं? हेडिंग दे दो, लिखो। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक क्या लिखा? यौगिक के समान अनुपात में मिला देने से जो अवयव बनता है मिला देने से जो अवयव बनता है वह मिश्रण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। लिख लिया? वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जो समान अनुपात में, किसमें? समान अनुपात में जो हम मिला देंगे, किसको? या तत्व को या तो फिर यौगिक को एक समान अनुपात में मिला देंगे और उससे जो नया चीज बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। जैसे कि तत्व हमारे एक हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन। दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो समान अनुपात में इसको मिलाएंगे। किसमें मिलाएंगे? समान अनुपात में मिलाएंगे। एक नया चीज बना, एक क्या बना? नया चीज बना। इसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। क्या बोलेंगे? मिश्रण। समझ आया? मिश्रण जब कोई पूछेगा कि मिश्रण किसे कहते हैं तो क्या बताएगा? कि दो तत्व या दो तत्व से अधिक या यौगिक को समान अनुपात पर मिला देने से जो नया चीज बनता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे तुम लोग देखा होगा कि जितना भी चीज, जैसे कि ये दीवार खड़ा हुआ तो मिश्रण है कि नहीं? सीमेंट, बालू, पानी, तो एक समान अनुपात में मिला है कि नहीं? कैसा था कि एक ट्रैक्टर बालू दे दिया, दूध हमा सीमेंट दिया, ऐसा हुआ है? एक समान अनुपात में क्या किए? क्या है? समान अनुपात में किए। वही हमारा क्या गया? मिश्रण। सभी के शरीर में कपड़ा है तो वो क्या है? किसी न किसी के मिश्रण से बना है कि नहीं? तो वो क्या है? समान अनुपात में बनाया है तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में लिखो, उदाहरण में जैसे लिखो वायु। उदाहरण में लिखो, एक नंबर में देखे लिखो वायु, बारूद, इस्पात। एक नंबर में वायु, दूसरा नंबर में बारूद, तीसरा नंबर में इस्पात। वायु, बारूद और इस्पात। क्या क्या चीज? वायु, बारूद, इस्पात। क्या क्या चीज? वायु, बारूद, इस्पात। ये हमारा क्या है? मिश्रण है। ये हमारा क्या है? मिश्रण है। तो हमारे पास वायु का जो मिश्रण है, क्या चीज? वायु का जो मिश्रण है। तो वायु में क्या क्या मिला है? यहाँ पे देना है वायु। तो वायु में क्या क्या मिला है? वायु में क्या क्या मिला है? नाइट्रोजन। तो वायु में बताओ क्या क्या मिला है? नाइट्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, CO2 मिला है। तो हम क्या बोले? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, अक्रिय गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का मतलब विभिन्न प्रकार की गैस है, ETC। ये हमारा किस में मिला है? वायु में। क्या चीज में? वायु में ये सब चीजें क्या चीज है? मिली हुई है। इसके बाद है बारूद। क्या चीज है?
बारूद। इसके बाद क्या है, लिखो वायु दे करके डैश दे करके, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय गैस। अक्रिय गैस एवं लिख दो, इसी से काट करके एवं लिख दो, एवं जल वाष्प इत्यादि का मिश्रण होता है। इसके बाद बारूद, बारूद में इसी में स्पार्क मार के लिखना है। लोहा में कार्बन की मात्रा अल्प में होती है। चलो लिख लिया, इसको लिखो फिर हम इसको समझाते हैं। छोड़ो लिखना बाद में, पहले समझ लो। हमने क्या बोला कि वायु, वायु एक क्या है, मिश्रण है। वायु एक क्या है, मिश्रण है। तो किसका किसका मिश्रण है, नाइट्रोजन का। हम पूछेंगे कि वायु किसका किसका मिश्रण है, तो किसका किसका लिखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अक्रिय गैस एवं क्या चीज, जलवाष्प इत्यादि का मिश्रण होता है। ठीक है। दूसरा कहेंगे कि बारूद क्या किसका, तो बारूद में जो है सोरा, पोटासियम परमैंगनेट, गंधक और कोयला का मिश्रण होता है। बारूद में क्या क्या चीज का मिश्रण होता है, बारूद में होता है सोरा। क्या होता है, सोरा, पोटासियम परमैंगनेट, गंधक और कोयला का मिश्रण होता है। इस्पात, इस्पात में कार्बन, निकेल, मैग्नीज तथा वेनेडियम का मिश्रण होता है। क्या चीज का होता है, इस्पात में जो है लोहा हमारा जो बनाया जाता है, रड बनाया जाता है, वो क्या चीज बनाया जाता है, कार्बन, निकेल, मैग्नीज तथा वेनेडियम का मिश्रण होता है। लेकिन लोहा में जो है कि कार्बन की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। क्या रहता है, कम। अल्प मतलब होता है कम, नहीं कहता अल्पहारी गृह त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम। एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, 5 नियम होना चाहिए उसके पास। एक जो विद्यार्थी है उसको कितना नियम होना चाहिए, 5। कौन कौन, अल्पहारी, अल्पहारी गृह त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम। अल्पहारी का मतलब होता है कम भोजन। अल्पहारी का मतलब कम भोजन। यहाँ पे स्टूडेंट सब एक हड़िया खाता, भात सुता लता। अल्पहारी का मतलब कम भोजन। गृह त्यागी का मतलब है कि घर को त्याग कर दो, मतलब घर में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। घर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। या तो घर से बाहर चल जाओ पढ़ने के लिए, या तो घर में रहना, तो घर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे मतलब है। अल्पहारी गृह त्यागी। काक चेष्टा, काक चेष्टा मतलब होता है कौवा के तरह ध्यान। कौवा का देखना कि ध्यान बहुत फास्ट रहता है, हल्का सा भी इधर उधर तुम हाथ करेगा तो कौवा फट से उड़ जाएगा। उसका मुड़ी हमेशा ऐसे 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 करते रहेगा, रुकता नहीं है। वो क्या हो गया, काक चेष्टा, काक चेष्टा। बको ध्यान मतलब बगुल्ला की तरह। बगुल्ला जब चंचल, बगुल्ला जब पानी में रहेगा देखना एकदम टुकुर टुकुर देखेगा, एकदम जैसे आएगा पटाख से मार देगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम। निंद्रा मतलब है निंद्रा कुत्ते की जैसा होना चाहिए। किसके जैसा, कुत्ता जैसा देखता है, हल्का सा करेगा खट तो ढाई से उठ के भागेगा वो, समझा। तो हम क्या बताए, काक चेष्टा बको ध्यानम। अल्पहारी गृह त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम, समझा। तो है तुम लोग के पास एक हड़िया खाती है, गधा की जैसा सोती है, ये ना होता रे, पता कि नहीं रे। 7 बजे सोती है, वही 7 बजे उठती है। 4 बजे सोते हैं। 4 बजे क्या सोता है, नहीं मतलब 4 बजे सुबह उठते हैं। 4 बजे सुबह जो उठता है उसके लिए ठीक है। 10 बजे 3:30 बजे उठते हैं। क्या करते उठ के, 11 बजे सोते हैं रात में। हाँ? पूजा करती है नहीं सर, ना, पूरी क्या करती है, पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा दौड़ते हैं। दौड़ती है। दौड़ के क्या करती है, नहीं सर, इसी तरह दौड़ते हैं। हाँ चलो ठीक है, दौड़ती है। तो स्वास्थ्य के लिए आराम क्या, अरे घर में दौड़े, रोड पे दौड़े, हम लोग का फील्ड है, फील्ड पे दौड़े, कहीं भी दौड़ सकता है, बहुत जगह दौड़ने का।
गांव ग्रामीण क्षेत्र में दौड़ने की कमी नहीं है। तो होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। चलो, तो हमने क्या बताया, बारूद किसका किसका बनता है, सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, गंधक और कोयला का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर कोई पूछेगा कि बारूद कैसे बनता है तो कैसे बनता है, सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट और गंधक और कोयला का मिश्रण होता है। इस चीजों से हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बारूद बन जाएगा। और किसी के ऊपर बजा दो, ठीक है। हाँ, क्या बोलो, क्या तो टेंशन में है तब? बोला सर, हाँ। जैसे बारूद होता है, बारूद जैसे थी उसमें तो आग लगाना पड़ता है, जो थी वहाँ युद्ध में बारूद मतलब फेंक देता है, वो कैसे तोड़ेगा? उसमें जो है कि यही जो है कार्बन की मात्रा है, कार्बन जिसमें होता है वो जलनशील अधिक होता है। जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वह जलनशील क्या होगा, अधिक होगा। और ये तुम्हारा जो सोरा है, ये क्या है, सोरा है, क्या है, सोरा। सोरा ज्वलनशील अधिक होता है, हल्का सा भी इसमें टेम्परेचर पड़ेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। इसमें से तुम्हारा जो कोई फेंकता है क्या होता है, फेंकता है, तो फेंकना में क्या लगता है, गति लगता है कि नहीं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो वो क्या होता है, गर्म लगता है, एक दूसरे से घर्षण से गर्म, एक दूसरे से टकराता है, मारता है, धाई से आवाज कर जाता है, आग पड़ता है, क्या करता है, आवाज कर जाता है। कोई कोई फेंकने के बाद आवाज नहीं करता है, फेंकने के बाद भी आवाज नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे उतना कैपेसिटी से घर्षण नहीं हुआ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाह रही है, नहीं ना, चलो जो पूछना चाह रही है एकदम बिल्कुल पूछ सकता है। चलो लिखो इसको, लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब तुमसे पूछेगा कि मिश्रण जो होता है क्या शुद्ध पदार्थ होता है, नहीं सर, मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता है, अशुद्ध क्योंकि इसमें बहुत सारा चीजें मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तुम्हारा शिकायत आया है आशा कुमारी, समझ आ गया कि नहीं, तुम अपना सुधर जाओ नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। समझ रहा कि नहीं, हमारा सुधर जाओ नहीं तो हल्ला हो जाएगा सब क्लास में। सर, अब हल्ला नहीं करेंगे, सुधर जाएगी तो ठीक है, अब नेक्स्ट बार से आएगा शिकायत होगा, हल्ला हल्ला समझ आ गया। तो क्या है कि हमारे पास मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ नहीं होता। मिश्रण हमारा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ, लेकिन शुद्ध पदार्थ नहीं होता। चलो अगला, अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के गुण। क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के गुण। मिश्रण के एक होता है सममांग द्वितीय विषम और होता है मांग। विषम मांग। सम मांग में होता है कि मिलाने के बाद दिख जाता है। सम मांग में क्या होता है, मिलाने के बाद दिख जाता है, लेकिन विषम मांग में मिलाने के बाद नहीं दिखता है। सम मांग में मिलाने के बाद दिख जाता है, विषम मांग में मिलाने के बाद नहीं दिखता है। इसका उदाहरण हम कल बता चुके हैं कि तुम लोगों को सबको एगो मिक्सी में डाल दिया जाए और मिक्सी को चला दिया जाए, तो इसमें खोजो कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो पता नहीं चलेगा, तो वह क्या हो गया, सममान। क्या हो जाएगा, सममान। और यही चीज अगर तुम लोगों को एगो बोरा में बांध करके, एगो बोरा में सबको बोझ करके पूरा बोरा को घुमा दिया जाए, फिर भी तुमको बोरा से खोल दिया जाए, तो पता चल जाएगा कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो तुम लोग मिला नहीं। समझ आ गया, ये क्या गया, विषम मांग हो गया। समझ में आ गया, विषम मांग और सम मांग। चल लिखो, अंतर लिखेंगे, सम मांग और विषम मांग लिखो। विषम मिश्रण के गुण लिखो, पहला गुण लिखो, मिश्रण सममांग या विषमांग हो सकता है। सममांग, मिश्रण सममांग या विषमांग हो सकता है। गुण लिखना है, एक नंबर दे करके लिखना है गुण, मिश्रण के गुण। पहला क्या लिखा, मिश्रण सममांग या विषमांग हो सकता है। दूसरा में लिखो, मिश्रण के अवयवों को छानकर या मिश्रण के अवयवों को छानकर, मिश्रणों के अवयवों को
छानकर वाष्पन मिश्रण को छानकर और क्या लिखा अवयवों को छान कर वाष्प करके वाष्पन और क्या बताए वाष्पन के बाद क्या होता है ऊर्ध्वपातन क्या बताए ऊर्ध्वपातन लिखे सर हाँ लिखो ऊर्ध्वपातन कोमा दे के लिख रही है ना नहीं लिख रही है दूसरा नंबर में क्या लिखी मिश्रण को अवयवों को दूसरा नंबर में क्या लिखा है मिश्रण के अवयवों को छानकर वाष्पन और ऊर्ध्वपातन विधि से ऊर्ध्वपातन तथा या लिखो सॉरी करती हुए तथा चुंबकीय एगो चुंबक से भी कर सकते हैं मिश्रण को ये यार लो आप फिट के ना हाँ। चुंबकीय विधि से अलग कर सकते हैं पहला क्या लिखाए थे मिश्रण सममांग और क्या होता है विषममांग होता है दूसरा क्या है बताए मिश्रण के अवयवों को छानकर वाष्प कर करके ऊर्ध्वपातन तथा चुंबकीय विधि से अलग कर सकते हैं तीसरा लिखो मिश्रण के बनने के बाद तीसरा में लिखो मिश्रण के बनने के बाद मिश्रण के बनने के बाद उसे ना तो उत्सर्जन ना तो अवशोषण कर सकते हैं ना तो उसे उत्सर्जन कर सकते हैं ना ही उसे अवशोषण कर सकते हैं वाष्प यानी कि मिश्रण के बनने के बाद उसे ना तो उत्सर्जन ना तो अवशोषण कर सकते हैं हो गया तीसरा के बाद लिखो चौथा मिश्रण की संख्या या संघनन निश्चित होती है निश्चित नहीं होती है यानी तो निश्चित अनिश्चित लिखते हैं हाँ अनिश्चित लिखते हो अनिश्चित होती है या लिख दो निश्चित नहीं होती है या तो अनिश्चित होती है जैसा लिखने का मन है अनिश्चित लिखना तो अनिश्चित लिख दो या तो फिर निश्चित नहीं होती है पांचवा लिखो मिश्रण को पांचवा लिखो मिश्रण के द्रव्य नांक एवं क्वथनांक द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होती है निश्चित नहीं होती है छठा नंबर में लिखो मिश्रण के रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई अभिक्रिया
नहीं होती है। यार बिहार टोपर और दलिया ढो रहा है, क्या क्या फायदा? फायदा? तो फायदा है नहीं ना है, इसीलिए क्या लेकिन जरूरी- एगो फायदा है, एक के बाजी नोट निकलता है, यानी 2 लाख। कैसे बैठ ले खाई कैसे निकल जाता 2 लाख? ना था, जैसे टॉपर करने का पूरा 2 लाख। नहीं बैठ के क्या हो गया? तो उसे क्या हो गया? हाँ, डेरी कुछ हो गया। कुछ नहीं, जिंदगी भर पूरा चल जाएगा। अरे एक महीना तो एयर पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझा? चलो अब हम लोग आते हैं, हम लोग अब समझते हैं बारी बारी से। 1 नंबर में क्या लिखा थे? मिश्रण जो है कि सममांग और क्या होता है? विषममांग। मिश्रण क्या होता है? सममांग और विषममांग। सममांग हम उसे कहते हैं जब तत्वों को मिला देने के बाद पूरी तरह से मिल जाए, घुलित हो जाए और दिखे नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है? सममांग। विषममांग वह कहलाता है जो हम पूरी तरह से 2 तत्वों को, 2 यौगिकों को मिला देने के बाद या 2 पदार्थों को मिला देने के पूरी तरह से नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषममांग कहते हैं। दूसरा हम क्या लिखना है? मिश्रण के अवयवों को छान कर, क्या चीज लिखना है? छान कर। हम धान लिख दे की रे, छान कर, वाष्प कर, ऊर्ध्वपातन तथा चुंबकीय विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को हमने कहा तुम लोगों के ननका बालू और मोटा बालू को मिला देंगे, ननका बालू और मोटा बालू क्या करेंगे? मिला देंगे। जब मिला देंगे तो हम उसको कैसे करेंगे? चाल कर करेंगे कि नहीं? तो वो हमारा क्या गया? छानना हो गया कि नहीं? जैसे तुमको चापत्ती और चीनी और चाय, चापत्ती, चीनी और दूध तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? चाय बन जाता है कि नहीं? जब चाय बन जाता है तो उसमें से हमने क्या करते हैं कि चापत्ती भी तीनों रहता है उसमें, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि चीनी और चापत्ती और चाय तीनों को छन्नी में डालते हैं तो चीनी और दूध नीचे गिर जाता है और चापत्ती क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो मिश्रण को हम अलग किए कि नहीं? किससे किए? छान करके। किससे किए? छान करके। इसके बाद तुम लोग कभी कभी देखना कि चावल में छोटा छोटा पत्थर मिल जाता है, तो उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं? चून करके करते हैं। कैसे करते हैं? चून के करते हैं। तो यानी कि पत्थर को हम कैसे किए? चून करके किए। कैसे किए? चून करके किए। अब तुम लोगों को हम दे देंगे कि पानी, चीनी, पानी और चीनी को मिश्रण कर देंगे और तुमको कहेंगे कि छानो, तब क्या करेगा तुम? फंस जाएगा कि नहीं गियर में? पानी और चीनी दे देंगे घोल करके, कहेंगे कि चीनी हमको दो निकाल के, तब तू क्या करेगा? पानी पहले गर्म करेंगे, तब पानी को उड़ा देंगे, यहाँ चीनी आ जाएगी। तो चीनी आ जाएगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन विधि करते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाष्पन। तो हम लोग जानेंगे तभी तो हम पानी और चीनी को हम अलग कर सकते हैं किस विधि से? वाष्पन विधि से। किससे कर सकते हैं? वाष्पन विधि से। तो वाष्पन विधि में क्या है कि चीनी और क्या चीज? चीनी और पानी दोनों मिल गया। चीनी को गर्म कर देंगे, पानी को गर्म करते चलेंगे, गर्म करते 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 पानी जितना है वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और क्या रहता है? ऑक्सीजन। वो उड़ जाएगा, क्या बचेगा? चीनी, जिससे बन गया बतासा। क्या बन गया? बतासा बन गया। ठीक है, बतासा से कैसे बनता है? अरे भाई अभी तुमको नहीं बताया। ना मतलब चीनी और पानी ले लेना, चीनी और पानी ले लेना और उसको पूरा घोल देना। क्या करना? 5 किलो चीनी, 1 किलो पानी। 1 किलो पानी सर। 1 लीटर मतलब पानी। 1 लीटर, 1 लीटर से कम में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उड़ाने भी तुमको समय लगेगा कि नहीं। आधा लीटर पानी और 1 किलो चीनी, या आधा लीटर से भी कम, 2 कप पानी और आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, 5 कप पानी ले लिया। उसको गर्म करते गया, गर्म करते गया, गर्म करते गया, करते गया, चीनी तो पूरा गल गया कि नहीं? पानी क्या हो गया? वाष्प बन करके उड़ गया। पानी जब वाष्प बन करके उड़ गया तो क्या बचा? चीनी बचा। क्या बना? चीनी बचा। वो चीनी का घोल बचा। उसमें मीठा खाने वाला सोडा को उसमें मारो, वो उज्जर हो जाएगा, पूरा व्हाइट कलर हो जाएगा। इसके बाद उसको जो है बेकिंग सोडा, इसके बाद उसको जो है कि बतासा के सांचा में उसको गिराते चल जाओ, उसको रख दो धूप में, सूख जाएगा तो उसको छड़ा दो, बतासा हो गया। हमें आ गया? क्या गया? बतासा बन गया। बतासा बन गया तो तुम लोग खाओ अपने से। सही होता सर जब पानी में चीनी रहेगा तो घुलेगा दोनों वाष्पन के नाम पर। सर दोनों बना के उड़ेगा
जब चीनी में पानी में चीनी को डालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तुम लोगों को इससे पहले हम बताए थे कि जल जो बनता है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी से बनता है कि नहीं, H2O। हम संतुलित करने बताए थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा हल्की गैस होती है, ये वाष्प बन करके क्या होता है, उड़ जाता है। और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है, ये भी क्या होता है, उड़ जाता है। तो जब पानी में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाता है कि उड़ जाता है। लेकिन चीनी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है, नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, वो ऊपर नहीं उड़ पाता, वो नीचे ही बैठ जाता है। समझ आ गया। इसीलिए चीनी नहीं उड़ता है, चीनी पानी क्या जाता है, चीनी बच जाता है और पानी उड़ जाता है। ये हमारा प्रक्रिया होती है। समझ में आ गया, कोई डाउट? चलो समझ आ गया नेहा, समझ आ गया। तो घर में बतासा बना देना एक बार। बेकिंग सोडा मिलता है अरे बेकिंग सोडा से क्या करिए, बतासा में क्या दिक्कत है? अरे बतासा करिए हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, मीठा रहेगा। बतासा कलेगा कि नहीं? अरे अंगूर आता है काला, आता है कि नहीं? क्या खाना छोड़ दिए लोग, खाता है उसी तरह। सा भी करिया आता है सर, दीपावली में बड़ा बड़ा आता है। अरे तो करिया थोड़ा आता है, वो आता है सर। कलरिंग किया जाता है तो उसमें कलर डालता है ना, उसमें कलर। उसी तरह बतासा तुम लोग क्या बनाओ, करिया बना दो। तो बतासा बनाने का आसान विधि, 1 किलो चीनी 4 कप पानी दोनों को मिला दो और पानी पे जब तक खौलाओ तब तक कि तुम्हारा ये दोनों उड़ नहीं जाए, जब तक तुम्हारा दोनों उड़ नहीं जाएगा। और जो बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा, चीनी होगा, चीनी का घोल होगा। सर चीनी का क्या होगा, घोल होगा। उसको जो है कि एक जैसे तुम लोग बड़ी पारती है ना, उसी तरह उसको ऐसे करके टपकाले 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 चल जाओ और उसको धूप में सुखा दो। जैसे धूप में सुखा देगा फिर उसको कवर जाएगा, जब कवर जाएगा तो हो गया बतासा। डब्बा में डाल के चढ़ावा में चढ़ा दो। बोला जैसे है ना, जैसे जल है, हाँ। जल और चीनी है, दोनों को मिक्स कर दे, जो घोल बन गया पूरा, जैसे गर्म करने में पानी उड़ जाएगा तो घोल थोड़ी बचेगा, पूरा चीनी सूख जाएगा। अरे वही तो चीनी बचेगा, सूख जाएगा, सूखेगा नहीं घोल। जब तक गर्म रहेगा तब तक चीनी पिघलते रहेगा। जैसे अगर रोज हम रख देंगे हाँ तो वो सूख जाएगा तो बतासा बनेगा, वो टाइट हो जाएगा। इतना बड़ा ढक्कन चीनी को जाएगा तो जितना बड़ा देना चाहता है उतना बन जाएगा। एक आधा किलो, हाँ रे, एक वैसा आधा किलो। तो एक वो बतासा आधा किलो बना दो, चाहे तो इतनी कोई 1 लाख बना दो। जैसे गुड़ आगिन पे रहता है तो पिघलते रहता है। हाँ उसी तरह चीनी जब तक आग पे रहेगा तब तो वो क्या होगा, पिघलते रहेगा, जमेगा नहीं। जैसे उसका हवा के संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन रहा नहीं है। उसमें जैसे ऑक्सीजन जाएगा वो क्या कर देगा, जमा देगा। जब हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे रक्त, जब पढ़ेंगे रक्त हेपरिन के कारण ब्लड जम जाता है, उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे जम जाता है हवा के कारण। ये लिख लिया, ये समझ गया ना, वाष्पन समझ गया, छान कर समझ गया, और चून करके भी समझ गया, लिख सकता है चून करके। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जैसे तुम्हारा दारू बनाता है, क्या बनाता है, दारू। तो महुआ को गर्म करता है, उसमें पाइप डाल करके फिर वहाँ पे कूलर लगा देता है, कूलर से जो पानी गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद आता है चुंबकीय विधि। क्या आता है, चुंबकीय विधि। जैसे लोहा में, लोहा का टुकड़ा बहुत सारा, लोहा का टुकड़ा बहुत सारा है छोटा छोटा, और उसमें बालू मिला दिए हैं। अब उसको आटा में मिला दिए, किसमें मिला दिए हैं, आटा में मिला दिए। अब आटा को खाएंगे तो लोहा भी चल जाएगा साथ साथ। उसके लिए हमको तो करना चुनेंगे, नहीं चुन पाएंगे, तो हम वहाँ पे वो चुम्बक लाएंगे और पूरे आटा पर क्या करेंगे, घुरा देंगे। जितना चुम्बक होगा वो सब क्या होगा, चुम्बक में सट जाएगा, आटा क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगा। सर लोहा में चुम्बक क्या सटता है, उसमें आकर्षण रहता है, चुंबकत्व रहता है। जब चुंबक तो जब तुम पढ़ेगा फिजिक्स में, जब पढ़ेगा चुंबक तो तब पढ़ेगा वहाँ पे तुम, उसमें लोहा में आकर्षण बल क्यों होता है। चांदी में क्यों नहीं रहता? उसमें बता तो रहे जब पढ़ेगा फिजिक्स में तब। तो चांदी का भी कुछ होगा। अभी तुम यहाँ पे उसमें चुंबक क्यों होता है बोलना ही नहीं है, क्योंकि हम वो फिजिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका चुंबक का नियम। जब हम चुंबक पढ़ेंगे ना, चुंबक का नियम, तब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे किसमें, प्लास्टिक में आकर्षण बल जब होता है जब घर्षण करके उसको गर्म करते हैं तब आकर्षण बल होता है। जैसे कि हम इसको ऐसे 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 किए
ऐसे किया जितना गर्दा होगा सब इसमें सट जाएगा, नहीं तो देखो करके होता है। घर्षण ये सब। घर्षण बल, आकर्षण बल। प्लास्टिक में आकर्षण बल खुद का नहीं होता है, समझ आ गया। प्लास्टिक में आकर्षण बल खुद का, क्या बोली, करके देखो ऐसे से, पूरा ऐसे से करो, ठीक। अरे कागज का टुकड़ा निकालो, कागज का टुकड़ा निकालो, छोटे छोटे कागज का टुकड़ा करो। तेल बिना ना होता। नहीं, अरे पूरा देर से घसो और टुकड़ा छोटा करो ना, मैं गरम मुझे रे। पूरा ऐसे ऐसे घर्षण करते 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 सटाएंगे तो आ जाएगा। अमीर भाई बालू सट जाता है सब। ये ये भी सट जाता कागज है, भी सट लेकिन जाएगा जब तुम ये सारा सट घर्षण जाता करेगा है, तो सट सट जाएगा। जाता है। तो प्लास्टिक में अपना घर्षण बल नहीं होता, वो किसी दूसरे पर निर्भर करता है, समझ आ गया, कोई दिक्कत। चलो अगला, मिश्रण के बनाने के बाद उसे ना तो उत्सर्जन और ना तो अवशोषण कर सकते हैं। सट गया, यस सर। सट जाता है। आगे सटी हमने क्या बोले कि मिश्रण के बनने के बाद उसे ना तो उत्सर्जन कर सकते हैं ना ही अवशोषण कर सकते हैं। जब हम उसको मिश्रण बना देंगे, जब क्या करेंगे, मिश्रण बना देंगे और हम कहेंगे कि मिश्रण से उसको हम अलग करेंगे, अवशोषण कर लेंगे या फिर उसको उत्सर्जन कर देंगे, उसको निकाल देंगे, तो वो नहीं निकलेगा। जैसे तुमको हम कह दिए कि दारू और पानी, क्या चीज, दारू और पानी दोनों को हम क्या करें, मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। अब हम कहेंगे कि पानी को निकाल लेंगे तो वो निकलेगा नहीं, उसके साथ क्या निकलेगा, गरम करेंगे तो नहीं निकलेगा, कुछ भी करेगा तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या हो चुका है, मिश्रण के बनने के बाद उसे ना तो उत्सर्जन कर सकते हैं और ना ही तो अवशोषण कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत। दारू और पानी, अल्कोहल और दारू। इसी तरह हम एक बार यहाँ पे दारू पढ़ा रहे थे, दारू बनाने का तरीका बता रहे थे, पढ़ा रहे थे। इस तरह इधर से जा रहा था, पुलिस पार रहा, जरा क्या बोलेगा, कोई बोल सकता है, नहीं सर। ज्ञान दे रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बना। उधर गए थे ना सर, हाँ। वहाँ पे नसिया, उधर पूरा इतना महुआ फेंका था, मतलब छान के वो तो बना लिया है, उसको क्या कर लिया, बेच लिया, बना लिया, उससे दारू को बना लिया, समझ में आ गया। पढ़ाएगा क्या है, उसे उतना प्रैक्टिकल नहीं जाता है। हम लोग बनाने कहेगा, हम लोग को तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कहेगा बताने के लिए तो हम बता देंगे कि कैसे बनता है, लेकिन कहेगा कि आप बना दीजिए तो गया कहानी खत्म। तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, समझ में आ गया। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर होता है, समझ गया कि नहीं। अब तुम प्रैक्टिकल किया और हम अब उसके बारे में पढ़े हैं, तो हमसे ज्यादा तुम जानेगा, तुमसे ज्यादा हम नहीं जानेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो, मिश्रण की संख्या या संघनन निश्चित नहीं होती है, मिश्रण की संख्या और संघनन निश्चित नहीं होता है। हम कितना भी उसको क्या कर सकते हैं, मिश्रण और संघनित कर सकते हैं। मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होती, उसका कोई द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई अभिक्रिया नहीं होता। जब हम उसको मिला देंगे, अब हम बारूद बना दिए तो बारूद के बाद और कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। चीनी और पानी मिला दिए तो और कुछ बनेगा, वो नहीं बनेगा। चीनी और पानी मिलाने के बाद कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। जब उसमें हम चावल डालेंगे तो खीर बन जाएगा, है कि नहीं रे, चावल डालेंगे तो खीर, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया